Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Her. So here we will continue our chapter number 2, components of food, where in which in the previous video we read about the nutrients, their tests and dietary fibers. Now we will read balanced diet in this video. So the food we normally eat in a day is our diet. जो डेली नॉर्मली हम दिन में खाना खाते हैं वही हमारी डाइट होती है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़. और हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारी जो डाइट है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, और वो भी एक राइट क्वांटिटी में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ना तो ज़्यादा और ना ही कम, एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और उस डाइट में हमारा रफेज भी होना ज़रूरी है और पानी का होना भी ज़रूरी है. एंड सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और इसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सभी अलग अलग प्रकार की एजेस के लोग हैं उन्हें सेम टाइप की डाइट, कि हर एज के मतलब डिफरेंट एज के लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर तरह की एज के लोगों को हर अलग तरह की डाइट होती है. डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ऐसा भी सोचते हैं, वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं वो हमारे फिज़िकल वर्क पे डिपेंड करता है, कि जो हम फिज़िकल वर्क करेंगे उसी क्वांटिटी में हमें फूड भी खाना चाहिए, बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. आप हफ्ते भर क्या खा रहे हैं, हर दिन का आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है. एंड चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्स आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. तो आपसे कहा एक चार्ट प्रिपेयर करो और चेक करो कि जो फूड आप हर दिन ले रहे हैं उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हर फूड में अवेलेबल हैं कि नहीं है. एंड सो ऑन, लाइक पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, a combination of flours, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. इन सभी foods में, इन सभी चीज़ों में क्या है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं. एंड देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. आपको बिना किसी खर्चे पे किसी फूड पर ज़्यादा खर्चा किए हुए, ज़्यादा महंगे फूड खाए बगैर भी आप इन फूड से अच्छी बैलेंस डाइट ले सकते हैं और अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. ऐसा हर बार ज़रूरी भी नहीं कि सही प्रकार का भोजन खाकर आप वही सब कुछ इनफ है आपके लिए. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. वो अच्छे से कुक होना भी ज़रूरी है. ठीक है. Now Pahli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. पहली सोच रही है कि जो एनिमल फूड है जो हमें उनसे मिलता है, क्या उसमें भी क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या उसमें भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, क्या उनको एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. फिर आगे पढ़ते हैं. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली. जो फूड हम खाते हैं उससे प्रॉपर फूड कुक होना भी ज़रूरी है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस. क्या आप जानते हैं कि जब कुछ फूड ऐसे भी हैं जब हम उनको पकाते हैं तो उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग के ड्यूरेशन में जब उनको बना रहे होते हैं. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम. आपको पता है अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करते हैं आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद या उन्हें छीलने के बाद वॉश करते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. छीलने के बाद कट करते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं तो उसके जो विटामिन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जो उनके ऊपर का कवर होता है वो किस में रिच होते हैं, उनके विटामिन और मिनरल में. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, लाइक जब आप चावल धोते हैं, पल्सेस धोते हैं, मे रिमूव सम विटामिन्स. उसमें से भी कुछ विटामिन्स, मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड. हम सबको पता है कि कुकिंग जो है
टेस्ट जो है बदल देती है जब हम उसको कुक करते हैं फूड को, एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट करने के लिए भी ईजी हो जाता है एट द सेम टाइम। और उसी समय कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और कुकिंग के ड्यूरेशंस में क्या होता है, फूड अच्छा कुक भी हो जाता है, टेस्टी भी बनता है, लेकिन उस दौरान कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। क्या होता है, कई बार आप किसी वेजिटेबल को बहुत एक्सेस क्वांटिटी में धो देते हैं तो उसके ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो लॉस हो जाते हैं। लाइक विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है, अगर किसी फूड को आप कुक कर रहे हैं और उसमें विटामिन सी अवेलेबल है और आप उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं ज़्यादा, तो उसके जो विटामिन सी हैं वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। क्या ये बुद्धिमत्ता होगी कि हम अपने फूड बैलेंस डाइट में कुछ फ्रूट्स और रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड करें। भूजो सोचने लगे कि फ़ैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। जो फैट है वो सबसे बेस्ट फूड है खाने लायक ऑल द टाइम। हर समय क्या खाना चाहिए, हमें फैटी फूड खाना चाहिए, कह रहा है भूजो। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन फूड और रिच फूड। तो भूजो ये सोच रहा है कि अगर हम एक कटोरी फैट खा लें एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट ना खा करके हम फैट खा लें तो कैसा रहेगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। तो उसने कुछ नहीं खाया, उसने क्या किया, जो क्या है फूड रिच इन फैट, जिसमें फ़ैट अवेलेबल ज़्यादा है, उसने वो खाया। लाइक फ्राइड फूड, लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई रबड़ी, पेड़ा, है ना। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सही कर रहा है अपने साथ? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल। ये क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, और हम किससे सफ़र करेंगे, ओबेसिटी यानी कि मोटापे से। नाउ द डेफिशिएंसी डिसीजेस। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक पर्सन है, उसे अच्छा प्रॉपर फूड मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन उस फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अगर ऐसा हमेशा चलता रहे कुछ समय तक, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो पर्सन क्या होगा, उस प्रोटीन या उस न्यूट्रिएंट की कमी, डिफिशियंसी यानी कि उसमें उस न्यूट्रिएंट की कमी से वो सफ़र करने लगेगा, उसे कोई ना कोई बीमारी होगा। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीज, और जिसकी वजह से क्या हो सकती है, उससे बीमारी हो सकती है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होंगे अगर हमारे फूड में कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा। Diseases that occur due to lack of nutrients or over long period are called deficiency disease। और deficiency disease क्या होती हैं, the disease, ये लिखा हुआ है, diseases that occur due to lack of nutrients। कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से जो डिसीज़ होती है, लंबे समय तक आपके फूड में कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसके फूड में प्रॉपर प्रोटीन अवेलेबल नहीं होगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस जो हो जाएगा स्वेल हो जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग बदलने लगेगा। स्किन डिसीज़, डायरिया की प्रॉब्लम भी उसको हो जाएगी। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर किसी व्यक्ति के फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है उस व्यक्ति को, तो उसकी बॉडी में कम्प्लीटली ग्रोथ रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, वो बहुत पतला कमज़ोर हो जाएगा, और ही और शी में नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं बचेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। और विटामिन और मिनरल की कमी से और भी बीमारियाँ हो सकती हैं। सम ऑफ दीज आर मैंशन इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 में आपको कुछ डिसीज़ के बारे में मैंशन किया हुआ है, किसकी कमी से क्या होता है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और डेफिशिएंसी डिसीज़ जो होती हैं वो किससे प्रिवेंट की जा सकती है, प्रॉपर बैलेंस डाइट से। आपके प्रॉपर फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स, हमने इस चैप्टर में अपने आप से पूछा है, द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये पाया कि हर जगह हर स्टेट में
कोई ना कोई चीज़ कॉमन तो है, भले अलग अलग फूड खा रहे हैं लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ऐसी है जो कॉमन है सभी स्टेट्स में, रीजन्स में। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। और हमने इससे ये इंश्योर किया है कि जो हमारी मील है उसमें क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए हर न्यूट्रिएंट का। ना तो किसी न्यूट्रिएंट को ओवर एक्सेस में लेना चाहिए, ना ही उसे लो क्वांटिटी में लेनी चाहिए। हर न्यूट्रिएंट की एक प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेबल 2.3 दिया हुआ है, सम डिसीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से आपको जो डेफिशिएंसी हो रही है और क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो वो दिया हुआ है। विटामिन ए से क्या होगा, आपका लॉस ऑफ विजन, आँखों में कमज़ोरी आ जाएगी, कम दिखाई देगा, पुअर विज़न होगा। ये सिम्टम्स होंगे जब आपकी विटामिन ए की कमी होगी फूड में। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिसीज़ हो जाएगी और सिम्टम्स ये दिए हुए हैं आपको। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, स्कर्वी, जिसमें क्या होगा, दांतों से खून निकलेगा गम से, है ना, और उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की प्रॉब्लम होगी, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जल्दी मुड़ जाएंगी बोन्स। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टीथ डिके होंगे, ये आपके सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ऐसी आयोडीन का बताया, आयोडीन से गोइटर, सिम्टम्स भी बताए हैं। आयरन की कमी से अनीमिया की कमी होगी और आपको वीकनेस होगी, ठीक है। और ये आपको की टर्म्स दिए हैं, यू कैन रीड इट, ओके। सो द चैप्टर हैज़ बीन completed. You can read the summary part and you can find the answers of these given questions from your chapter. So this is all about the components of food. Read it very carefully. Bye bye, take care.